तो दोनों का फेयर ना ठीक ही दिया। इसका तो मुझे लगा कि चलो बड़ी मछली हाथ में लगी, बट लोकेशन चेंज करने के बाद ये छोटी मछली हो गई, क्योंकि मुझे फेयर ना माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम और एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो गाइस अभी हो रहे दोपहर के यानी गुड आफ्टरनून का समय, ठीक है। मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भाइयों को बोलते हैं कि जब तेरा अर्निंग होता है तभी वीडियो बनाते हैं। तो भाई अगर आप मेरी रेगुलर व्लॉग देखते होगे तो पिछले वीडियो में कभी 3000 का कभी 2500 का काम होता है, और जितना काम होता है बॉस मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये नहीं कि आप लोगों को बहकाने के चक्कर में नहीं कि मैं ज़्यादा अर्निंग वाली वीडियो दिखाऊंगा तो आप लोग गाड़ी लोगे, कमाओगे, मुझे दे दोगे, ऐसा इशू नहीं है बॉस। आप लोग गाड़ी लेके फंसो या ना फंसो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, ये बात अपने दिलो दिमाग से डाल दो। न किसी को मैं बहकाना चाहता हूँ। आपके अंदर खुद इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जिस काम आप करना चाहो वो काम की पूरी जानकारी ले लो तब वो काम करे, अन्यथा ना करे। किसी पर ऐसा ब्लेम लगाना बहुत गलत बात है मेरे दोस्त, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ओला उबर का रिचार्ज कौन करेगा, लोगों को तू बेवकूफ़ बनाता है, उसका भी माइनस कर। तो देखो बस ओला का रिचार्ज मेरे गाड़ी के ओनर करते हैं, जो कि 1999 रुपये की होती है, यानी कितनी होती है सभी ड्राइवरों को मालूम है। वो ओला का रिचार्ज करते हैं, उसका पैसा मुझे नहीं लगता है। जो मैं ऊबर का मारता हूँ, जो भी 196 रुपये कटता है पर डे, मारो एक ये 24 घंटे का पैकेज, वो माइनस होता है। 100 रुपया गाड़ी के ओनर को जाता है, 100 रुपया मेरा जाता है। जो कि हम लोग दोनों एक ही आईडी चलाते हैं। आप लोगों से झूठ क्या बोला, एक ही आईडी चलाते हैं, इसलिए एक ही में उनका माइनस होता है, ठीक है। 196 रुपये में मेरे मान के चलो मैं अपनी आधी कमाई आधा देता हूँ ना गाड़ी के ओनर को, तो वो आधा रिचार्ज इसमें भी देंगे ऊबर का। इसलिए मेरा वहाँ 100 रुपये कटता है और मैं 100 रुपये माइनस करता हूँ, टोटल 300 रुपये। और 200 रुपये मेरे CNG के कटते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है हर जगह का नियम कानून बहुत अलग अलग होता है। कहीं 50-50 CNG चलता है, कहीं 40% और 60% का डिस्काउंट चलता है, जैसा कि 40-60 का, ठीक है। तो पूरी जानकारी लिए हुए बिना किसी को नहीं बोला जाता मेरे दोस्त। बहुत सारे भाइयों को मैं ये कमेंट देखता हूँ, बट आज बोलने पर मजबूर हो गया मैं, ठीक है। क्योंकि गैस आप लोगों को पूरी जानकारी रहती नहीं है, आप लोग कुछ भी चाहे कमेंट कर देते हो। तो बहुत ऐसा कमेंट मत किया करो, कोई मतलब नहीं बनता। जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तब तक ऐसा मत करो। क्या मेरा हिसाब चलता है क्या नहीं चलता है आपको नहीं मालूम, तो फिर ऐसा कमेंट क्यों करते हो आप लोग। तो ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नाइट वाले दिखाता हूँ सबसे पहले कितना काम किया है। ओला में 2064 रुपये का काम करके आया, 226 रुपये ऊबर, ये रैपिडो भी मारता है, 1800 इसमें मारा है। देख लेता हूँ, 1800 मारा है इसमें, 4000 का काम करके आया। ये भी मतलब देखो अपनी बारी। जो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। और जो मेरा रूल है, जो मेरी हिसाब चलती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहिए मेरे भाई। तो चलिए, और अपने गाड़ी में कैमरा भी आज मैंने खोल दिया था, बट मैंने फिर से लगवा दिया है। कस्टमर अगर बकचोदी करेगा ना उसमें ये कैप्चर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर उल्टे सीधे बोलते हैं, तो वही करूँगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल BKC नहीं निकला हूँ, 2:40 हो गए, निकलते हैं फटाफट। फर्स्ट बुकिंग मिली है जो कि ऊबर में 3:55 द कैपिटल यहीं से बहुत मुश्किल से उठी है। फेयर उतना ठीक ठाक नहीं दे रहा है, बट स्टार्टिंग करने के लिए बेहतरीन है। तो आ गया हूँ पिकअप लोकेशन पे। अब कस्टमर को कॉल करता हूँ और चलता हूँ पिक करके। नरियम पॉइंट है, साउथ बॉम्बे जाना है सर को, आधे घंटे लगेंगे पहुँचने में। सीलिंग से चलेंगे और क्या। कॉल लगाता हूँ कस्टमर को, डाटा कॉल लगाता हूँ। चर्च गेट, ठीक है। देखो इनका फेयर, चर्च गेट नरियम पॉइंट यहीं पर है। 400 मिला, 21 किलोमीटर था, 32 मिनट टाइम लगा, 100 रुपये टोल रिफंड। अब यहाँ से गाइस बुकिंग मिलना इम्पॉसिबल है अभी, ठीक है, बट कोशिश कर सकते हैं। 3:33 हो रहा है, आधे घंटे में बुकिंग यहाँ पर 5 बजे के पहले तो मिल नहीं सकती है, और मिलेगी तो उठाना हमारी बस की बात नहीं रहेगी, ठीक है। बट फिर भी देखते हैं, ओला उबर दोनों चालू कर दिया हूँ। जैसे ही मिलता है मैं अपडेट करता हूँ, उठा के ही अपडेट करूँगा। फाइनली सर को सिद्धिविनायक मंदिर छोड़ दिया, उनका लोकेशन गलत था। फिर मैंने बोला सर सही करिए, तो उसमें कुछ पेमेंट कुछ घट गया, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है गाइस। और यहाँ पानी कौन कैसे है इसे आगे बताओ। टाइम देख लो सबसे पहले, 6:07
17 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं सिद्धिविनायक मंदिर के पीछे साइड आ गया हूँ और फ़ोन चार्जिंग नहीं है तो उसको ऑफ हो गया, तो उसी को मैं ऑन कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ऑन करते हैं, उसके बाद फेयर दिखाते हैं। मसला क्या है ना गाइस, दोनों का फेयर ना ठीक ही दिया। इसका तो मुझे लगा कि चलो बड़ी मछली हाथ में लगी, बट लोकेशन चेंज करने के बाद ये छोटी मछली हो गई। क्योंकि मुझे फेयर ना गाइस, मैं बताऊंगा ना तो बिलीव नहीं होगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को बिलीव होगा कि नहीं राज भाई इतना भी फेयर होता है क्या। डालते हैं ओला, ठीक है। फ़ोन अभी हैंग कर रहा है क्योंकि अभी ऑन हुआ है ना, 25% चार्ज था फिर भी ऑफ हो गया था क्योंकि कुछ इशू हुआ था, इसलिए मैंने उसको ऑफ कर दिया। देखो गाइस 4:54 मैं वहाँ गया ना, वैसे ही मुझे लग गए 1 घंटा 11 मिनट लगे। 949 रुपये दिए। कस्टमर ने लोकेशन चेंज किया, ठीक है, गोरेगांव पालीवाड़ी प्रभा देवी। इसका फेयर ना गाइस बिलीव नहीं करोगे, मुझे 1200 रुपये दिखाया था और 64 मिनट दिखाया था। 1200 रुपये 64 मिनट दिखाया था, तो कस्टमर ने गलत लोकेशन डाला था। लोकेशन चेंज किया और सीलिंग से मुझे दिखाया था, कस्टमर ने लोकेशन चेंज किया तो फेयर घट गया। मैंने लोकेशन चेंज किया ना गाइस, उसी वजह से फेयर डाउन हो गया, वरना फिर बहुत ही अच्छा मिलता। टोटल अभी मैं 3 बुकिंग मार चुका हूँ, ठीक है। अब मैं ऊबर का दिखा देता हूँ कि ऊबर का जाते टाइम कितना दिया था। मुझे राइड तो तुरंत मिल गई थी, बट फेयर इसका कुछ कम बेसी हुआ है। दिखाता हूँ मैं, किधर गया रे। देखो 1 घंटा 10 मिनट लगा, 34 किलोमीटर था, 654 रुपये दिए इसने, मतलब 30 रुपये काट के दिए। ये लगभग 700 रुपये होते और फर्स्ट राइड का ये थी। चलो कोई बात नहीं, अभी 6:21 हो रहे हैं। अब लेते हैं राइड। ओला तो यहाँ बज नहीं रही है, ऊबर अभी चालू करता हूँ, ठीक है। क्योंकि गाइस अपडेट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों को। अब ओला पे भी ऊबर पे भी एक्टिव हो जाता हूँ और लेता हूँ राइड। 3 बुकिंग में अच्छी खासी काम हो चुकी है। और गाइस ट्रैफिक, माँ कसम इतनी बिजोड़ है ना, आज ट्रैफिक समझ से बाहर लगता है। मैं ट्रैफिक के बारे में कभी कभी बोलता हूँ, जिस दिन औकात से ओवर हो जाती है ना हम लोगों की, उस दिन मैं बोलता हूँ। बाकी दिन तो नॉर्मल तो झेलना है ही, बट बहुत ही हार्ड थी आज ट्रैफिक। फिलहाल देखते हैं, पूरा तो सन्नाटा, ओला ऊबर कुछ नहीं बज रहा है अभी। जाम है, एक ट्रक है, इधर से लाइन लगी है पीली प्लेट वालों की। फिलहाल वो सब ना बात करते हुए आज का अपने टॉपिक की बात करते हैं गाइस। आप लोगों को मैं कितना बजे तक अपडेट किया था, हाँ अभी तक मैंने अपडेट किया था, राइट, हाँ याद आ गया, सॉरी। परवा देवी तक मैंने अपडेट किया था। फिर वहाँ से एक लगी थी साइन की बुकिंग, जो कि 600 रुपये दिखाया था आधे घंटे। मैं गया पिकअप करने के लिए, बिरला अरोड़ा करके कंपनी है वर्ली में, वहीं से, तो वहाँ उसने कैंसिल कर दिया। फिर वहाँ से मैंने उठाया एक सीयूड का बुकिंग ओला में, जो कि अटल सेतु से दिखाया। कस्टमर बोला नहीं अटल सेतु से नहीं जाऊँगा, उसको मैंने लोकल पकड़वाया रेल रोड से। वहाँ से वहाँ बोले सर आप यहाँ से चल जाइए वरना फेयर ज़्यादा लग जाएगा, और टाइम भी 2 घंटे बता रहा था। फिर वहाँ से ऊबर मैंने चालू किया और सीएनजी भरवाया। एरोली की बुकिंग ली, वहाँ से 1 घंटे लगी। एरोली से एयरपोर्ट आया 375 में, एयरपोर्ट से विले पार्ले गया। विले पार्ले से मुझे अंधेरी की राइड लगी, जिसका मिला 500 आधे घंटे में। अंधेरी से फिर साइन आया अभी। तो इसी तरह आज की शुरुआत दिन की पूरी तरह ख़त्म होती है, पूरी की पूरी तरह मेहनत। अब मैं कुछ भाइयों को बोलना चाहता हूँ, देखो भाई मैं अपने मेहनत के बलबूते कमाता हूँ। अभी 5-6 ड्राइवर ऐसे भी है जो 0 अर्निंग पे गए हैं रूम, ठीक है। ये गाइस मैं किसी को बहकावे के लिए नहीं, किसी की गाड़ी फंसाने के लिए, किसी को लेने के लिए मजबूर में नहीं करता। मैं बस आप लोगों को अपडेट देता हूँ, आप लोगों को देखना अच्छा लगता है, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। वरना मेरा कोई मोटिव नहीं रहता। अगर किसी भाइयों को काम भी करना रहेगा तो वो अपने मन से लगाकर काम करेगा, ठीक है। मेरा इरादा गाइस किसी को फंसाने की चाल नहीं रहती है। एक बात बताओ, आपको दुख देके मुझे क्या मिलेगा? नहीं कुछ मिलेगा? बताओ। 10-15 करोड़ मिल जाएगा तो बताओ ना। आपको मैं जानता हूँ ना कुछ मैं जानता हूँ, बस आप मेरी वीडियो देखते हो, अच्छा लगता है, आपको जानकारी अच्छी लगती है, उसमें मेरी सपोर्ट करते हो। मैं ये किसी को नहीं बोलता कि गाड़ी लो वगैरह वगैरह, जो आप पूछते हैं मैं उसी का जानकारी देता हूँ। एक नया उद्देश्य दिखाता हूँ कि मार्केट में देखो ऐसे ऐसे भी रास्ते हैं जिससे पैसे कमाया जा सकता है। तो इसका गलत मतलब मत निकाला करो मेरे भाइयों, ठीक है।
तो चलिए फटाफट अर्निंग देखते हैं। तो गाइस ओला में टोटल हुए हैं 3936 रुपये 3906 रुपये, जिसमें कि 30 रुपये टिप मिले आज। नेट वाले ने कितना काम किया है देखते हैं। नेट वाले ने देखो 27 नवंबर है ना, 2064 रुपये काम किए हैं। सबको पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। किधर गया रे बाबा, 3900 टोटल कर देता हूँ अभी। ऊबर में कितना काम किया हूँ, ऊबर में किया हूँ 1934 रुपये, जिसमें कि नाइट वाले की है, ठीक है। आज मेरा 200 रुपये नहीं कटेगा देखो, क्योंकि ऊबर में लास्ट एंड तक थी, ठीक है। रिचार्ज बची थी, मैंने उसी तक का ट्रिप मारा है। तो आज टोटल पैसा मेरा रहेगा 1934 रुपये ना, इसमें 200 कुछ रुपए उनके 34 रुपये, ठीक है। 6800, जिसमें कि 2000 कितने हैं माइनस करने दो पहले, स्क्रीनशॉट। 2064 रुपये, 2064 रुपये माइनस 226 रुपये है ऊबर में उनके, ठीक है। टोटल काम हुआ 4500 भागा 2 माइनस 200। आज 200 माइनस करूँगा, क्योंकि 200 रुपये आज ऊबर के नहीं घटने वाले हैं। समझ में आई बात। तो गाइस टोटल आज बेनिफिट हुई प्लस 30 रुपये टिप, 2102 रुपये की टिप हुई, टोटल काम हुई। अब इसमें से भाई आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, प्लीज़ उसको कमेंट कर दिया करो, जो जानकारी नहीं रहती है कि भाई ओला उबर का रिचार्ज लगता है, आपका 200 कैसे सीएनजी लगता है, गाड़ी का मेंटेनेंस कौन देता है। जितने भी मन में आपके सवाल आते हैं ना, सारा इकट्ठा करके आप कमेंट कर दो। मैं ऐसा बंदा हूँ, एक भाई का 7 कमेंट था, एक ही में नंबर वाइज दिया था, उसका 7 कमेंट का रिप्लाई दिया था। उसके लिए बेफिक्र रहिए, आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर है, ठीक है राज। कभी भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो गाइस आज 2100 की प्रॉफिट हुई, जो कि काम तो मैंने सेम टाइम में किया है। देख लो टाइम 11 लास्ट 12 बजे तक करता हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, ठीक है। 10 घंटे जो अपना काम रहता है, 3 बजे 2:30 बजे अपनी ट्रिप लेने की शुरुआत करता हूँ। तो गाइस मेहनत करोगे हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। मैं लेक्चर नहीं मारता हूँ, मैं अपनी मेहनत के बलबूते करता हूँ। पूरे ग्रुप में मेरा सबसे टॉप लेवल का रहता है अर्निंग। अभी 3-4 ड्राइवर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 3-4 ड्राइवर गाड़ी खड़े करके चल गए 0 अर्निंग पे। जो मेहनत किया सो पाया, बाकी मेहनत करने में बिना मेहनत का कुछ नहीं होता दोस्त। तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, जो भी मन में सवाल, डाउट, क्वेश्चन कुछ भी हो, कमेंट कर देना। मन का बोझ मत रखो, हल्का करो।